आज आपको जो टॉपिक आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, ये टॉपिक है अंत समय जो गुरु सिमरे। आपने ये सब कहावत सत्संग में सुनी होगी। मैं हर दीदी को देखती थी जब वो सत्संग में किसी के शरीर शांत होता था और उनके घर जाते थे तो पहला ये बताते थे, अंत समय जो बेटा सिमरे वो सुअर के घर जन्म ले। अंत समय जो पैसा सिमरे वो सांप की योनि में जन्म ले। अंत समय जो स्त्री सिमरे वो वैश्या के घर जन्म ले। अंत समय जो घर सिमरे वो प्रेत योनि में जाए। इसको परम पूज्य विजय संत जी ने दादा लक्ष्मी भगवान के वो उच्च कोटि के शिष्य निकले हैं जो मैं आपको बहुत ज़रूरी समझाना बताना चाहती हूँ। ये मेरा लाइव अनुभव है। मेरे कर्म प्राणी थे और इस शरीर के साथ 43 इयर्स का सफ़र था उनके साथ। मैंने तो सोचा था कि मेरा होगा जाने का पहले, पता नहीं, मैंने तो सब देख लिया, सोच लिया था कि नहीं बस भगवान अभी देख लिया, सीख द ट्रूथ कर लिया, सच पता चल गया, अभी कोई मीनिंग नहीं है इस दुनिया में। ये गुरु कृपा से मैं बोल रही हूँ। जिनकी श्रद्धा अंजलि आपने 11 अप्रैल को परम पूज्य विजय संत जी की देखी थी, भगवान जी की गोद में सदा के लिए विश्राम पा गए। वो दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान के उच्च कोटि के शिष्य, उन्हीं की तरह सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले रामकृष्ण परमहंस की तरह सदा सदा अपने गुरु के स्वरूप में लीन रहते थे। ये मेरे अपने जीवन का, अपनी लाइफ का लाइव अनुभव है जो आप लोगों से बहुत ज़रूरी समझा है शेयर करना। भगवान जी ने हमेशा कहा, अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी। ये अनुभव का ज्ञान है जो आप लोग सुनते हो, बीच में अपना कितना सुनाती हूँ, लेकिन 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 ये एक बहुत ज़रूरी एक्सपीरियंस था जो भगवान जी के करोड़ों डिसाइपल्स होंगे सारी दुनिया में। उनमें से अगर आज भी कोई सुन रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, शायद मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी मृत्यु ऐसे हो जो मिनट्स में नहीं सेकंड्स में हुई है, ऐसी सुखद, जिसने गुरु को सिमरा ना कि बिसरा। अंत समय जो गुरु सिमरा, ये मेरे को आप लोगों को सुनाना था। प्लीज़ ध्यान से सुनिए, चाय वाय अपने पास रख लीजिए, सुबह का समय है और पूरे ध्यान से सुने। शायद हम सबकी ज़िंदगी में भी ये उतर जाए और मोक्षदायी हमारी मृत्यु हो जो विजय संत जी की हुई है, जो गुरु में अपार अंधी श्रद्धा को और प्रगाढ़ बनाते हैं। क्या बताऊं और कैसे बताऊं, क्या बताऊं और कैसे बताऊं, कहाँ से शुरुआत करूं। 23 मार्च, 23 मार्च जब उनका शरीर शांत हुआ, उसके कितने महीने पहले से भगवान जी का वासा हमारे घर में हो चुका था। इसका आभास बड़े ध्यान से सुनिए प्यारो, बहुत दिल से सुना रही हूँ। इसका आभास हमें अपने घर में होने लगा था 3 महीने से पहले। अपनी लाइफ की जर्नी का वीडियो बना के गए ताकि मेरे सारे लोग देखें मेरे मरने के बाद कि किसने किसने दिया, ये संकल्प कहाँ से आया, प्रेरणा कहाँ से आई। ये गुरु कृपा, गुरु ने करवाया। 2 महीने पहले बसंत पंचमी को उन्होंने फाइनेंशियल विल बना के गए। मज़ेदार बात सुनाऊं, अपनी विल तो बनाई, मेरी भी बना दी ताकि अगर ये पहले जाए तो मैं वो भी बना दी। तो मैं हंसती थी, मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, आपने क्यों बनाई। ये किसने करा, इतना निष्कामी, इतना काम उतारना, ये गुरु ही तो करा रहा था।
जीते जी जिन्होंने अपनी मौत कर ली, अपना काम उतार दिया, वो बंदगी कर ले प्रभु की, उस भजन में आता है, काम अपना पूरा कर ले, बस इसी में शान है। ये लाइन उन्होंने पूरी कर दी। भगवान जी का एक एक वचन, जो मैं उनकी कर्म प्राणी हूँ, पूरा साक्षात उनकी साक्षी हूँ उनके जीवन की, जिन्होंने पूरी तरह से वो आचरण उतारा और मुझे पग पग पर सहयोग दिया, जो मीरा को भी नहीं मिला, बुद्ध को भी नहीं मिला, महावीर को नहीं मिला। ये लोग तो घर से निकल गए थे, वो तो मेरे साथ रहे। एक स्त्री चोले में मैं हूँ, साथ में कर्म प्राणी है। जीते जी हमारा जीवन जैसे हम किसी वशिष्ठ के आश्रम में, ऋषि मुनियों का आश्रम है, वैसा जीवन चल रहा था। ये भगवान जी की कृपा के बिना पॉसिबल है। हम सारे कमज़ोर इंद्रियों वाले, हम जितेंद्रिय कहाँ होते हैं, चाहे जितना भी हम सुन लें। ये सारा लाइव अनुभव है प्यारे बच्चों, और मैं अपने सामने अपने हाथों से अपने घर में देख रही हूँ कि ऐसी सुखद मृत्यु किसको आती है। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को भी नहीं। वो तो रिलायंस में जनरल मैनेजर थे और वर्किंग पर्स, उसके साथ वो दादा लक्ष्मी भगवान के ज्ञान में लग गए और उसके साथ उनका जीवन बीता। मैं तो वर्किंग नहीं थी, लेकिन एक वर्किंग इंसान सुबह से शाम तक वो ऑफिस में है, उसको कितना समय मिलता था। रिटायरमेंट का उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया भगवान जी के ज्ञान को और प्रैक्टिकली लगाते गए। आशा है आप सारे जो सुन रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के अंदर चला जाए, ताकि आपका भी जीवन ऐसा हो, अगर समय है अभी हमारे पास। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि हर एक एक बच्चे, छोटे बच्चे के हाथ में, 1 साल के बच्चे के हाथ में भी वो पाम लैपटॉप, वीडियो, मोबाइल होगा, और हर एक बुजुर्ग के हाथों में भी यही मोबाइल होंगे। लेकिन आज योगी जो थे, वो कहीं कभी उन्होंने मोबाइल रखा ही नहीं था, उनका नंबर ही नहीं था। इतना संसार से विरक्त थे। जो भी फ़ोन आता मेरे फ़ोन पे आता और मैं उनको देती, अगर किसी का ज़रूरी फ़ोन जो होते हैं बैंकों के, दूसरे रोज़ के सत्संगीज़ के जो फ़ोन आते थे, सत्संग करते थे हर संडे को वो। सोशल मीडिया की तो बात ही छोड़ दो, कितना क्लीन चिट, कितना निर्वासनिक होकर उनका जीवन गुजरा है। बताइए, आप क्वेश्चन करिए अपने से, क्या हर कोई जो हमारा ये सत्संग सुन रहे हैं, डिसाइपल्स हैं दादा भगवान के, क्या सबके साथ ऐसे हुआ होगा? ऐसा मन अपने गुरु के चरणों में लगा बैठे थे कि मोबाइल जैसी बाहरी साधना की नीड ही नहीं लगी। कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं जिससे भी बात करती वो नहीं मानते थे। कोई कैसे जाने, एक बुद्ध को जानने के लिए एक बुद्ध जैसा ही बोध वाला कोई चाहिए, एक संत को जानने के लिए एक संत चाहिए। ऐसे कैसे कोई जान सकेगा? वो सोच भी नहीं सकते हैं। आप सत्संग सुन रहे हो, हमारे सत्संग के हो, इतनी बुद्धि खुल चुकी होती है, शायद आप समझोगे, ऑर्डिनरी लोग तो नहीं समझ सकेंगे। दूसरा, 2 बेटे थे उनके, बहुएं हैं, पोते हैं, पोती हैं, उन सब से भी वो सदा निर्लेप नारायण रहे। ना उनके कोई दोस्त रहे, ना रिश्तेदार रहे, ना भाई बंधु, उन सब से निरासक्त। ये किसकी कृपा थी जिसने इतना सहयोग दिया उनको? अनासक्त जीवन, इतने कि कुछ मिनट में नहीं, सुनिए ध्यान से, कुछ मिनटों में नहीं, कुछ गिने चुने सेकंड्स में अपने प्राण त्याग दिए। प्राणों से भी आसक्ति नहीं। जो आप पास में थे योगी लोग बोलते, सुना था कि भगवान रूप ऐसा होता है, तो साक्षात देखा हमने। आई विटनेस है वो लोग जो पास में थे। ऐसा लगा जैसे स्वे इच्छा से मृत्यु को आलिंगन किया है। किसी किस्म का दुख तो कभी दिया ही नहीं किसी को उन्होंने। आपने उनका चेहरा देखा होगा, ऑलवेज स्माइलिंग, जो दादा भगवान कहते थे, मुस्कुराना और गुनगुनाना, यही था उनके मुख पे।
ऐसा लगा जैसे स्वे इच्छा से मृत्यु का आलिंगन किया है। ऐसे लगा जैसे गुरु भगवान जी उनके पास सुबह से आ चुके थे, पहले से ही थे, और आपस में कन्वर्सेशन हो चुका था, डील हो चुकी थी, ताकि मुझे पता ही नहीं चले। कुछ नाम ही नहीं, कोई आवाज ही नहीं, क्योंकि श्वास छोड़ते समय ना दर्द, ना पुकार, ना एक शब्द, बस अपने में लीन, अपने में गुम, अपने गुरु भगवान में समा गए। ज्योत से ज्योत मिल गई प्यारो, सुनिए ध्यान से ज्योत मिल गई। हम नहीं चाहेंगे कि हम भी ऐसा बने, हमारी मृत्यु ऐसे हो। नहीं तो अंत समय स्त्री, घर, पैसा, ये सब सिमरते हैं हम। ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि हम सब, मैं भी उसी में आती हूँ, हम सब अपनी मृत्यु को संवार सकें। समाधिस्थ अवस्था लगती थी 3-4 दिन पहले ही मुझे, ऐसा पिन ड्रॉप लगता था, कुछ आवाज ही नहीं थी, जैसे उनकी डील हो चुकी है। जैसे सुना था गुरु लोग लेने आते हैं, ये मैंने अपनी नज़रों से, अपनी आँखों से सामने देखा, और भी जो 5-7 योगी थे सामने, उन्होंने साक्षात देखा। इसीलिए आप सब भगवान जी के बच्चों से मुझे शेयर करना बहुत ज़रूरी लगा है कि हम सबसे विनती, हाथ जोड़कर विनती है, हम अपना जीवन ऐसा बनाएं, करुणामय हो जाइए, क्रूर नहीं बनिए, माफ़ देते जाइए। वो कभी किसी से उनकी शिकायत नहीं थी, किसी से नहीं थी। थोड़ी बहुत कहीं हो, मुझे पता नहीं, इतना परफेक्ट तो कोई बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जंगलों में रहने वाले नहीं होते हैं, जो एक गृहस्थी इंसान ऐसा बन गया। उनका वचन ही था, बी नथिंग, डू नथिंग। इस साकार से रोज सत्संग में बोलते, इस साकार से ना कुछ हुआ है, ना कुछ होगा। अपनी रहनी में 4 बार का सत्संग करते थे। सुबह था 8 बजे, 11 बजे, शाम को 4 बजे, और रात को सोते समय। ये हमारे घर का आचरण था। हवन चल रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, और कुछ भी संसार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सुबह सत्संग में मृत्यु कैसे मोक्षदायी बनाई जाए, ये सुबह के सत्संग में मैं रोज ऐसा टॉपिक बोलती थी जब उधर बैठती थी, जो सुबह का हमारा सत्संग होता था। और मैं, जो बाकी मेरे साथ बैठे होते थे, गुरु कन्याएं भी हैं, दूसरे भी लोग होते, तो मैं उनको बोलना शुरू कर दिया था। देखो कैसे हो सकता है, मैं बोलती थी इनके पास, विजय संत के पास समय कम है, और मैं आप लोगों के लिए नहीं बैठती हूँ, इनके लिए बैठती हूँ। ये कैसे पॉसिबल है कि मैं मुख से ऐसा बोलना शुरू कर दिया था? ये सब कैसे हो सकता है? भगवान जी के भजनों के साथ साथ उनका एक गाना भी होता था, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। आज सुन के रोना भी आता है, याद भी आती है कि वाह, मैं भी इतना ऊंचा परमहंस मेरे साथ रहते थे, मैं भी नहीं पहचान सकी थी। जब उन्होंने विल बनाई, मेरी 20 मिनट की स्पीच थी कि क्या ऐसी विल बार बार बनाओगे, प्रॉमिस करो कि आप दोबारा नहीं आओगे धरती पर, नहीं हमको ये सब काम करने हैं। ऐसी स्पीच मैंने दी हुई है इन लोगों को उस समय। ऐसा आचरण, ऐसा आदर्शमय भगत कहो, शिष्य कहो भगवान जी का, जो मैंने आपको बताया है। उन्होंने भगवान जी से मिलने से पहले पूरा गृहस्थ जीवन का पालन किया। भगवान जी के एक ही दर्शन के बाद से गृहस्थ जीवन का और भी बेहतर पालन किया। जितेंद्रिय बने रहे। जैसे परमहंस को सिर्फ एक खाना मिलता था, उस तरह से मैंने अपनी नज़रों से देखा है, सिर्फ एक खाना ही होता था और कुछ भी उनके जीवन में नहीं था। उनके बारे में सब बोलते थे, ही इज़ द बेस्ट सन, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट फादर,
एंड बेस्ट डिसाइपल भी होंगे। अगर उनकी डॉटर इन लॉज बोलें तो बेस्ट फादर इन लॉ बोलेंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन बोलेंगे बेस्ट फादर इन लॉ, ग्रैंड फादर। ये उनका जीवन का आपको सुना रही हूँ, जिससे हम सब जिनके पास अभी समय है, हम ऐसा काम कर सकते हैं, अपने स्वभाव को ऐसा सुधार सकते हैं। ऐसा बनाने में क्या मेहनत लगी होगी बताइए, आप बताइए, मैं क्वेश्चन करती हूँ आपसे। घर में मैंने सोचा था चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। Why can't charity begin from home? Why do we compromise with people at home? Why can't we turn our family members towards spirituality? These were my questions. निश्चय आप सभी गृहस्थी हैं, अनुभवी हैं, भगवान जी के ज्ञान के फॉलोअर्स हैं। आप ही बताइए, मैंने जैसे ज्ञान सुना कितना समय लगा होगा बताइए। उनकी किस्मत होगी तभी मेरे कर्म प्राणी बने, और हर चीज़ को एक्सेप्ट करा, नहीं भी मानते मुझे ही डाइवोर्स दे देते, मुझे निकाल देते। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था। जहाँ दुखी होके कितने साल पहले शरीर छोड़ सकते थे वो। किस तरह से है ये सब। मैंने जैसे ही सत्संग में सुना रानी चुड़ाला, इसका कहानी पूरी बाद में कभी सुनाऊंगी। वो ज्ञानवान थी और राजा था, उनका जो हस्बैंड थे वो राजा थे। तो उन्होंने देखा कि मैं ये तो राज्य में लगा रहेगा, अपने श्वास वेस्ट करेगा, क्यों ना इसको साथ साथ में ज्ञान देना चाहिए। उसने राजा को, तो मैंने डिसाइड करा आई विल बी रानी चुड़ाला फॉर हिम एंड रानी मदालसा जो बच्चों के लिए बनी थी। ये दो चीज़ें मेरी पहले चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम के लिए निश्चय था। बाकियों को तो हुआ। घर के लिए आप भी जितने सुन रहे हो, लेडीज सुन रही हैं चाहे जेंट्स हैं, ये मेरा मैं कहीं भी नहीं हूँ। ये मेरे गुरु की कृपा के बिना कुछ पॉसिबल नहीं था। मैं जोर भी लगाती, रिजल्ट नहीं निकलता। ऐसी समाधित अवस्था में जीवन जिया है जो उनका, मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरी आंखों के सामने पहला शरीर जो मैंने मृत्यु देखी है वो मिनट्स में नहीं, सेकंड्स में सुखद अवस्था में मृत्यु होती है, ये पहली बार देखा है। और आप लोगों से शेयर करना मैंने बहुत 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 ज़रूरी समझा। आप सब संवेदनशीलता से सुनना, देखना, आज से ही अपना जीवन ऐसा बनाएं। भगवान जी के खूब सारे आशीर्वाद, जितने जिस कॉर्नर में भी वो लोग सुन रहे हैं, दुनिया के किसी कॉर्नर में भी, मेरे दोनों हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है, हम भी अपना जीवन, इंक्लूडिंग मी, हम अपना जीवन ऐसा करें कि इतनी मोक्षदायी सुखदायी मृत्यु हो हमारी और भगवान जी में विश्रांति पा जाएं। थैंक यू। हरि ओम। गॉड ब्लेस। खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी के हम सब पर बरसें। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।